पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले में दोनों देश अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, लेकिन पाकिस्तान अपने ओछेपन पर उतर आया है। कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की तरफ से पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई गई। आईसीजे में पाकिस्तान की खराब हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल पर उतर आया है। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान अपने झूठ और प्रोपेगेंडा को सही ठहराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान झूठे सबूत, बेबुनियाद दलीलों और बेतुके आरोपों के साथ साथ अब बदजुबानी और बेहयाई पर उतर आया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रही सुनवाई के तीसरे दिन भारत के फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने पाकिस्तान की बदजुबानी पर सख्त रुख दिखाते हुए कड़ा जवाब दिया। भारत ने अदालत से भाषा की मर्यादा की एक सीमा तय करने की मांग की। The language which has echoed in this court, sir, is and so that such misadventures are not repeated. Perhaps this court may, in counsel's word, lay down some red lines of how proceedings ought to be conducted. The transcript is peppered with words such as shameless, nonsensical, laughable, breathtaking arrogance. On a quick count, shameless and nonsense occur 5 times each. Arrogance 4 times, ridiculous 4 times, and disgraceful 4 times. India takes exception to being addressed in this fashion in an international court. Beyond saying this, I would let the matter rest, for I do not, and the Indian culture prevents me from indulging in similar language of invectives and insults. दूसरी तरफ भारत की दलीलों से घबराए पाकिस्तान ने आईसीजे में केस को भटकाने की कोशिश शुरू कर दी है। भारत की दलीलों का जवाब देते हुए पाकिस्तान की ओर से काउंसलर खावर कुरैशी ने आईसीजे के सामने कहा कि भारत के एप्लीकेशन को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि इस केस में भारत का कंडक्ट ठीक नहीं रहा है, अधिकारों का मिसयूज किया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए पाकिस्तानी काउंसलर की तरफ से अखबारों की कतरनें पेश कर दी गईं। 2 भारतीय पत्रकारों के आर्टिकल्स का हवाला देकर भारत को ही इस पूरे मामले में दोषी ठहराने की बचकानी हरकत पाकिस्तानी काउंसलर ने की। The first gentleman, Karen Thapar, is the son of the former Indian Army Chief of Staff. Hardly a rebel renegade, one would have thought. Former CNN correspondent. And what does his article say? It's in the judge's bundle at tab 26. The case offers more questions than answers, the case of Commander Jadhav. And he asked the Ministry of External Affairs about the passport. They said they needed to access Commander Jadhav to check why he had the Muslim cover name passport. That's my language, and the one in his own name. And he asked them, not unnaturally, why not check the records attached to the passport numbers? Surely they would tell a story. Praveen Swami, former diplomatic editor of the Daily Telegraph of London, no less. His journalism is the epitome of journalism. These individuals represent the beating heart of the India that I have respect and admiration for, that I work with. लेकिन इन तमाम हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान हर चाल में मात खा रहा है। एक तरफ आईसीजे में जहां पाकिस्तान की तरफ से भारत की एप्लीकेशन को खारिज करने की मांग को ठुकरा दिया गया, वहीं हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। अब आज भारत की दलीलों पर पाकिस्तान झूठ का कौन सा पुलिंदा खोलता है, ये देखना दिलचस्प होगा।